नमस्कार, अभिवादन स्वीकार कीजिए। आप देख रहे हैं टेलीविजन न्यूज का एक्सप्लेनर और आपके साथ मैं हूं शबाब। क्या अखिलेश यादव बागियों के नाम पर जो गुस्सा थे बागी राज्यसभा वाले चुनाव में जिन्होंने सपा के साथ दगा की, उन लोगों पर अखिलेश यादव की नाराजगी जग जाहिर है। आप लोग जान ही रहे हैं, तमाम खबरें चल रही हैं कि किस तरह राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, मनोज पांडे, ऐसे तमाम जो 7-8 लोग थे, इन सबके खिलाफ अखिलेश यादव नाराज है और वो खुलकर नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लेकिन इससे जुड़ी हुई एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। वो खबर आप पहली बार सुनने जा रहे हैं। वो खबर ये है कि बागी हुए 7 विधायकों में से एक विधायक को अखिलेश यादव माफ करेंगे। जी हां, 100% माफ करेंगे और उन्हें दोबारा से समाजवादी पार्टी के बैनर पर चुनाव लड़ाएंगे। ये बात हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इस बात के संकेत अखिलेश यादव ने खुद दे दिए। आपको मैं अखिलेश यादव की वो बात सुनाता। कुछ दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अखिलेश यादव से सबने इन्हीं तमाम बागियों के बारे में सवाल पूछ लिया। अखिलेश यादव ने गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी, जो अमेठी लोकसभा की अमेठी विधानसभा सीट से विधायक हैं, साल 2022 में जो चुनाव जीती थी, उनको लेकर के एक बात कही। अखिलेश यादव ने कहा कि राज्यसभा चुनावों के दौरान महाराजी देवी से हम मिले थे, वो हमसे मिलने आई थी और हमसे ये कह रही थी कि हम पर बड़ा प्रेशर है और हम मजबूर हैं, बताइए क्या करें। भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर है कि भाजपा के कैंडिडेट को वोट दीजिए। तो अखिलेश यादव ने क्या जवाब दिया, ये बात आप पूरी सुन लीजिए। अखिलेश की वो बाइट पहले आप सुन लीजिए, फिर इस खबर से रिलेटेड कई और चीजें हम आपको बताएंगे। प्रजापति भी जेल में है। अभी उसका परिवार, जब हमें राज्यसभा का चुनाव था उस समय मिले परिवार के लोग मुझसे आए, बोले कि हम बड़े संकट में हैं। मैंने कहा क्या हुआ? बोले मुख्यमंत्री जी ने हमें बुलाया और मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि प्रजापति जी के सब मुकदमे वापस हो जाएंगे, केवल हमें वोट दे दो। सोचिए, प्रजापति परिवार ने वोट दे दिया वहां, क्या प्रजापति छूट गए? तो ये वोट के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ये ऐसी ही सरकार है। इसलिए हम सब मिलकर के इस सरकार को हटाने का काम करेंगे। तो सुन लिया आपने अखिलेश यादव के उस बयान को कि अखिलेश यादव ने क्या कहा कि भारतीय जनता पार्टी है, वोट लेने के लिए कुछ भी कर लेती है। असल में यही बात अखिलेश यादव के सॉफ्ट कॉर्नर को दर्शाती है। मामला क्या था जिसको लेकर अखिलेश यादव इतने नाराज थे? महीना था फरवरी का, साल था 2024। उत्तर प्रदेश समेत देश भर से 15 राज्यसभा सीटों के लिए सांसद चुने जाने थे। इनमें 15 में से 10 सांसद अकेले उत्तर प्रदेश से चुने जाते हैं। 10 में से 7 सांसद भाजपा के कोटे से चुन के चले जाते और 3 सांसद समाजवादी पार्टी के चुनकर चले जाते। समाजवादी पार्टी के पास इतने विधायक थे, बहुत कम उन्हें क्रॉस वोटिंग की जरूरत पड़ती। लेकिन हुआ क्या? हुआ यह कि भाजपा ने 7 की बजाय 8 कैंडिडेट उतार दिए, यानी कि 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी चुनावी मैदान में आ गए। अब यह मामला बड़ा पेचीदा हो गया। अखिलेश यादव को तब भी अपने लोगों पर भरोसा था। उनको ये नहीं लगा था कि उनके साथ के लोग इतनी बड़ी दगा कर जाएंगे। मतदान से एक दिन पहले लखनऊ में डिनर आयोजित किया गया जिसमें समाजवादी पार्टी के सारे विधायकों को रहने के निर्देश दिए। अखिलेश यादव ने ये डिनर बुलाया था, लेकिन उस डिनर में 8-10 विधायक नहीं आए। वो डिनर से किनारे कर। यही से संकेत हो गया कि कल सुबह होने वाले मतदान में झोल होने जा रहा है, बगावत होने जा रहा है। देखिए, ये जो चुनाव होता है राज्यसभा का, टेक्निकली क्लॉज आपको बता दूं कि ये चुनाव भारत निर्वाचन आयोग कंडक्ट कराता है। मतलब ये है कि आप किसी भी प्रत्याशी को वोट करने के लिए सार्वजनिक तौर पर अपील नहीं कर सकते। मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि आपको फलाने को ही वोट देना है या आप इसे वोट ना कीजिएगा, आपको अगर हमें वोट देना, अगर नहीं दोगे वोट तो ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि भारत निर्वाचन आयोग की इस पर नजर रहती है। आप उसके कंडक्ट में फंस जाएंगे, चुनाव आपका खराब हो जाएगा। हाँ, आप अपने विधायकों के लिए व्हिप जारी कर सकते हैं कि वोटिंग में सबको रहना है। वो वोट किसे देंगे ये उनकी ऊपर विवेक पर निर्भर करता है।
समाजवादी पार्टी ने 3 प्रत्याशी दे दिए, जया बच्चन, रामजीलाल सुमन और उत्तर प्रदेश के पूर्व नौकरशाह आलोक रंजन। समाजवादी पार्टी को लग रहा था कि विधायक उनके पास सफिशिएंट है, ये तीनों सांसद उनके जीत कर चले जाएंगे। सपा ने भारतीय जनता पार्टी ने 7 प्रत्याशी दिए थे, लेकिन 8वें प्रत्याशी जो संजय सेठ थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चुनावी मैदान में आ गए। यहां से पूरा सिस्टम जो था समाजवादी पार्टी के लिए गड़बड़ा गया। सुबह जब विधानसभा के भीतर वोटिंग शुरू हुई तो समाजवादी पार्टी के 7 विधायकों ने 7 एमएलए ने क्रॉस वोटिंग की और खुलकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए वोट देने की बात कही। ये बात अखिलेश यादव को बहुत चुभी थी। 7 वो लोग जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की और साफ बात कही कि हमने भाजपा के प्रत्याशी को वोट किया है, और एक महाराजी देवी जो उस मतदान में एब्सेंट रही, यानी कि वो मतदान में पहुंची ही नहीं। हालांकि उनके ना पहुंचने से नुकसान सपा का ही हुआ, लेकिन उन्होंने ये बात समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो के लिए अनौपचारिक रूप से जता दी कि देखिए हम भाजपा को वोट नहीं करेंगे तो हम आपके लिए भी हाजिर नहीं रह पाएंगे, हम एब्सेंट रह जा रहे हैं, आपकी बात रह जाएगी। यही बात अखिलेश यादव के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए। महाराजी देवी की बात अभी हम बताएंगे आपको। 7 विधायक कौन कौन से थे आप लगातार जान ही रहे हैं, खबर बहुत पुरानी चली रही है। इनमें मनोज पांडे ऊंचाहार से विधायक थे, समाजवादी पार्टी के मुख्य सचेतक थे विधानसभा में। अखिलेश यादव के बाद नंबर 2 के आदमी थे, मतलब अखिलेश नहीं कुछ कहते थे तो मनोज पांडे कहते थे। इतने करीने के बगल के आदमी, इतना नंबर 2 का आदमी बगावत कर गया। दूसरे नंबर पे शिकोहाबाद से मुकेश वर्मा थे। अमेठी की महाराजी देवी मैंने आपको बताया वो एब्सेंट रह गई। कौशाम्बी से पूजा पाल, अंबेडकर नगर से राकेश पांडे, कालपी से विनोद चतुर्वेदी, गौरीगंज से राकेश प्रताप सिंह, गोसाईगंज से अभय सिंह ने क्रॉस वोटिंग की और इन्होंने कहा कि मुझे अंतरात्मा की आवाज से मुझे जो है वो भाजपा को वोट करना पड़ा, और बहुत सारी बातों का जिक्र उन्होंने किया। हालांकि उसके बाद एक बात और आपके जहन में आती होगी कि अगर इन्होंने अखिलेश यादव के खिलाफ जाकर के उनकी पार्टी के कैंडिडेट को वोट नहीं किया तो फिर अखिलेश यादव ने इन्हें पार्टी से क्यों नहीं निकाला। ये भी दल बदल कानून का एक बहुत बड़ा प्रारूप है। किसी दिन आपको सुकून से समझाऊंगा कि दल बदल कानून लागू कैसे होता है। इन सब में 7 लोगों में मनोज पांडे खुलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ नजर आने लगे। वाराणसी अमित शाह जा रहे थे, वो मनोज पांडे के घर पहुंच गए, ऊंचाहार वहां मुलाकात हुई, तमाम बड़े नेता रहे, लेकिन तमाम बातें सुगबुगाहटों में रही। इसके बाद राकेश प्रताप सिंह, अभय सिंह, संजय सेठ के साथ दिल्ली में अमित शाह से मिले। अब तमाम बातें हैं, तमाम सुगबुगाहटें, लेकिन अखिलेश यादव गायत्री प्रसाद प्रजापति के परिवार को माफ करने के मूड में हैं। इस खबर से जुड़ी हुई दूसरी एक खबर अभी आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह राकेश प्रताप सिंह जो है वो छटपटाए हुए हैं। अभी अखिलेश यादव अमेठी भी गए थे कुछ दिनों पहले, वहां पर उन्होंने राकेश प्रताप सिंह का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने ये बातें कही कि जो दगाबाज हैं, जो धोखेबाज हैं, जो हमारे नहीं हुए वो भाजपा के भी नहीं होंगे, और भाजपा में जाने के बाद उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किलें हैं। ये प्रॉब्लम्स जग जाहिर है वो सारे लोग जो सपा छोड़कर क्रॉस वोटिंग के बाद भाजपा में चले तो गए। उस समय तो जो लोग उनको लेकर गए वो तमाम सब्जबाग उन्हें दिखाकर लेकर गए थे कि आप रातों रात जो है वो बहुत बड़े नेता हो जाएंगे, मंत्री बना दिए जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हुआ क्या? मनोज पांडे भी ऐसे ही भटकते रहे, राकेश प्रताप सिंह भी ऐसे ही घूमते रहे, अभय सिंह भी ऐसे ही घूमते रहे, तमाम जितने लोग थे ये ऐसे ही इधर उधर भटकते रहे। अब चूंकि 27 का चुनाव आ रहा है, इनके सामने टिकट की मुश्किलें हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी से तो टिकट मिलेगा नहीं। अखिलेश यादव ने साफ कह दिया अमेठी में ये बात कि अब दगाबाजों की कोई जगह नहीं। भाजपा में इनके लिए मुश्किलें ये है कि भाई जिनके खिलाफ इन्होंने भाजपा में चुनाव लड़ा था, अब वो अपनी सीट छोड़ने को तैयार नहीं, चाहे गौरीगंज हो, चाहे ऊंचाहार हो, चाहे कालपी हो, चाहे अंबेडकर नगर हो, कहीं पर भी जो इन विधायकों के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो सरकार में और संगठन में ये बात कह चुके हैं कि भाई हम ही चुनाव लड़ेंगे, आप अगर हमसे ये कहेंगे कि आप इनके लिए सीट छोड़ दीजिए तो फिर बगावत हो जाएगी। इसका एक उदाहरण मनोज पांडे को दिखा था। ऊंचाहार के बगल में एक हत्या हो गई थी, एक मामला हो गया था, मनोज पांडे सांत्वना देने उस परिवार को पहुंच गए थे, वो दूसरी विधानसभा लगती थी, वहां पर भाजपा के पूर्व प्रत्याशी जो मनोज पांडे के खिलाफ चुनाव लड़े थे वो भी आ गए। अब हुआ ये कि सांत्वना देगा कौन? मनोज पांडे जैसे ही पहुंचे उनके लोगों ने इनको हूट कर दिया, मुर्दाबाद के नारे लगने लगे मनोज पांडे के। अब मनोज पांडे को कुछ समझ में ना आए, वो करे तो करे क्या, अपनी गाड़ी में चुपचाप बैठे ऊंचाहार वापस आ गए। तो ये मुश्किलें इन लोगों के सामने भारतीय जनता पार्टी में भी है। भारतीय जनता पार्टी के सामने भी बड़ी चुनौती है कि इन लोगों को एडजस्ट कहां करें। अगर इनको एडजस्ट कर रहे हैं तो अपने लोग बागी हुए जा रहे हैं, रूठे जा रहे हैं। तो ये बातें सबके लिए तो है, लेकिन
महाराजी देवी के लिए थोड़ा सा चीजें जो है वो फ्रूटफुल बनी। महाराजी देवी के पति गायत्री प्रसाद प्रजापति का राजनीतिक इतिहास आपको मालूम ही है कि किस तरीके से वो समाजवादी पार्टी में रहे, समाजवादी पार्टी के मजबूत नेता रहे। 2022 के विधानसभा चुनाव में वो जेल में थे तो उनकी पत्नी को टिकट मिला, वो चुनाव जीती और उन्होंने 2017 में जो भारतीय जनता पार्टी की गरिमा सिंह जो थी, जो राजा सिंह की पत्नी थी, उनको हरा करके ये चुनाव जीता था। यानी कि उनके पति का अपना एक जनाधार था, समाजवादी पार्टी का भी एक बड़ा सपोर्ट उनको था, इस वजह से वो अपने पति की सिटिंग सीट पर जो है वो चुनाव लड़ी और जीती। गायत्री प्रसाद प्रजापति का क्या मामला है ये आपको पता ही है कि भ्रष्टाचार, अवैध खनन, उन मामलों में ईडी की जांच चल रही है। 2025 में ईडी ने उनके बेटे के लिए भी तमाम मामलों में वो किया था, कुर्क की गई संपत्तियां, बहुत सारी संपत्तियों को जब्त किया गया। एक रेप का भी उन पर मामला चल रहा है, वो उम्र कैद की सजा में जेल में बंद। तो एक तरफ तो गायत्री प्रसाद प्रजापति जो जेल में हैं, उनका एक सिंपैथी कॉर्नर भी है। वो लगातार हर बार ये बात कहते रहे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, अन्याय हो रहा है, क्योंकि कानूनी पेचीदगियां हैं, इसलिए वो जेल में बंद। अखिलेश यादव इन्हीं तमाम बातों का संज्ञान लिए हुए हैं और हमको जो खबरें मिल रही हैं इंटरनल वो ये है कि अखिलेश यादव महाराजी देवी का टिकट नहीं काटेंगे, वो महाराजी देवी को अमेठी से चुनाव लड़ाएंगे। 27 में एक बात और भी हो रही है कि गठबंधन में चुनाव होगा कांग्रेस के साथ। अमेठी लोकसभा स्मृति ईरानी को हरा करके किशोरी लाल शर्मा वहां से सांसद बने, वो कांग्रेस के बड़े नेताओं में शामिल हो गए, सांसद बन गए। अमेठी में कांग्रेस का बड़ा जनाधार है, तो ऐसे में अगर गठबंधन में चुनाव होता है तो मुमकिन उम्मीद है अमेठी की जो सीटें हैं उनमें कुछ सीटें कांग्रेस को भी जा सकती हैं अगर गठबंधन में चुनाव हुआ तो। फिर भी अगर कांग्रेस के साथ चुनाव हुआ फिर भी अमेठी में समाजवादी पार्टी महाराजी देवी को चुनाव लड़ाएगी, ये बात अखिलेश यादव ने कह दी है और वो बात मैंने आपको सुनवाई। यानी कि जो बागी विधायक हैं उन पर अखिलेश यादव की नाराजगी अपनी जगह, महाराजी देवी के लिए सॉफ्ट कॉर्नर अपनी जगह। अखिलेश यादव इन बातों पर बड़ा ध्यान रखते हैं, बहुत खुलकर ये बात कहते हैं। उन्होंने ये बात साफ तौर से कही कि उनके साथ अन्याय हो रहा है और उनके साथ हम खड़े। जैसे आजम खान के लिए भी वो बात कहते हैं, वो इरफान सोलंकी के लिए भी बात कहते हैं, वो हरिशंकर तिवारी के लिए भी बात कहते हैं। बहुत सारी बातों को वो अब खुलकर सपोर्टिव तौर पर कहते हैं कि इनके साथ अन्याय हो रहा है और समाजवादी पार्टी हर अन्याय के साथ खड़ी। तो महाराजी देवी के लिए ये बात हम आपको बता रहे हैं कि उनका टिकट नहीं कटेगा, समाजवादी पार्टी उनको टिकट देगी, चुनाव लड़ाएगी अमेठी में। और अमेठी जब अखिलेश यादव पहुंचे थे तो उन्होंने राकेश प्रताप सिंह के लिए कितनी बातें कही थी ये हमने आपको बताई थी, पूरी ठकुराई उनकी खत्म कर दी वहां पर। उसका एक नतीजा सामने आया। अब दूसरी खबर यहां से आपको बताऊं, उसके बाद अमेठी में अखिलेश यादव के दौरे के बाद राकेश प्रताप सिंह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने पहुंचे। ये इंटरनल खबरें हमको मिली। उन्होंने बताया कि अखिलेश यादव ऐसे ऐसे नाराज हैं, बताइए हम क्या करें, चुनाव लड़ने का संकट है, 3 बार के विधायक हैं, ऐसा ना हो पूर्व लग जाए। राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज से एक बड़े विधायक है, अमेठी लोकसभा लगती है उनकी, उसी में ही विधानसभा है गौरीगंज, वहां से वो विधायक 3 बार के विधायक है। अब उनको डर ये सता रहा है कि कहीं विधायक से उनके नाम के आगे पूर्व न लग जाए, भरी जवानी में राजनीति ठंडी हो जाएगी। तो इसी डर के मारे, इन्हीं तमाम कश्मकश के मारे वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मिलने पहुंचे और उन्होंने अपने तमाम दशा दुर्दशा सब बताई होगी, टिकट की बातें भी बताई होगी। अब मुख्यमंत्री उनको कितनी सांत्वना दे पाएंगे तो वही बताएंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर जरूर चर्चा की होगी कि भाई हमारे टिकट को लेकर के ध्यान रखिए, सपा से तो मिलने से रहा, भाजपा ही उम्मीद है और वहां के लोग हमारा बाइकआउट कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, अब आप ही इसका कुछ नतीजा निकालें। तो यानी कि अखिलेश यादव 27 के फॉर्मूले पर बहुत तेजी के साथ काम कर रहे हैं और इसमें ये बातें हमको पता चल रही है इंटरनल कि शिवपाल यादव ने भी महाराजी देवी के लिए पैरवी की। अखिलेश यादव से शिवपाल यादव ने महाराजी देवी के लिए पैरवी की है। उन्होंने कहा है कि वहां पर उनकी सिटिंग विधायकी मजबूत है, गायत्री प्रसाद प्रजापति का एक सॉफ्ट कॉर्नर है और समाजवादी पार्टी को उनका टिकट नहीं काटना चाहिए। इस बात को लेकर के शिवपाल यादव ने भी हरी झंडी दे दी, यानी कि महाराजी देवी के लिए शिवपाल यादव भी सॉफ्ट कॉर्नर रखे हुए हैं, उनके लिए टिकट की बात उन्होंने कही। तो 27 के चुनाव में वक्त भले हो, लेकिन उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जो बिसाते हैं, जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो चल रही हैं। तो महाराजी देवी के लिए राजनीतिक तौर पर समाजवादी पार्टी से अब रास्ते कई खुल गए। तो आप इस बात पर क्या सोचते हैं, महाराजी देवी को टिकट समाजवादी पार्टी से मिलेगा? अगर कांग्रेस के साथ गठबंधन होता है तो अमेठी में किस तरीके से चीजें बनेंगी? ये जो बागी विधायक हैं उनका अब क्या हश्र होगा? इन तमाम बातों पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। आपकी राय का, आपके विचारों का हमें इंतजार है। लेकिन ये बात तय मानिए कि 8 में से 1 पर अखिलेश यादव का पूरा हाथ है और वो टिकट अमेठी से
नहीं कटेगा। गायत्री प्रसाद प्रजापति की पत्नी महाराजी देवी इस बार भी 27 के चुनाव में भी चुनाव लड़ेगी। फिलहाल इस चर्चा में बस इतना। नमस्कार।